पीछे से एक चमचमाती BMW X7 लगभग 220 की रफ्तार से कंट्रोल खोती हुई सीधी उनकी बाइक पर चढ़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिया हवा में उछलकर करीब 25 फीट दूर जाकर गिरी और निखिल सड़क पर घिसटते हुए पोल से जा टकराया। दोनों रात के करीब 3:12 हो रहे थे। गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर ट्रैफिक ना के बराबर था। IT कंपनी में काम करने वाले 27 साल के निखिल अरोड़ा और उनकी दोस्त रिया सेन दोनों देर रात ऑफिस पार्टी से बाइक पर अपने फ्लैट लौट रहे थे। रिया पीछे बैठी थी, इसलिए जैसे ही एक शार्प टर्न आया, निखिल ने स्पीड कम की। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 2 सेकंड में वो दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटने वाले हैं। पीछे से एक चमचमाती BMW X7 लगभग 220 की रफ्तार से कंट्रोल खोती हुई सीधी उनकी बाइक पर चढ़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिया हवा में उछलकर करीब 25 फीट दूर जाकर गिरी और निखिल सड़क पर घिसटते हुए पोल से जा टकराया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी से बाहर निकला 19 साल का लड़का समर प्रताप सिंह, दिल्ली के एक बड़े पॉलिटिकल फाइनेंसर का बेटा। आंखों में नशा, चलने की भी हालत नहीं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं बल्कि अकड़ थी। वहां मौजूद लोगों ने समझ लिया कि ये लड़का ड्रंक है। लोग उसे पकड़कर मार ही रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई और उसे VIP की तरह थाने ले गई। निखिल के पिता जब थाने पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम कानून तो साथ देगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर थाने के अंदर AC के नीचे सोफे पर बैठा था। उसके सामने जूस, बिस्किट और उसका पिता पुलिस अफसरों से हंसते हुए बात कर रहे थे। इधर 2 लाशें पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी थीं और उधर कातिल आराम से चाय पी रहा था। ऐसे केस में तुरंत ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकिन यहां जानबूझकर 7 घंटे तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। सुबह जब सैंपल लिया गया तो रिपोर्ट आई, नो अल्कोहल फाउंड। मतलब जिसने लोगों के सामने नशे में गाड़ी उड़ाई वो मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल होश में था। इसके बाद केस जुवेनाइल बोर्ड में गया, क्योंकि समर अभी 18 का भी पूरा नहीं हुआ था। जब ये केस कोर्ट में गया तो 2 लोगों की जान लेने के बाद जो सजा सुनाई गई वो ये थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर 300 शब्द का एक एस्से लिखने को कहा, ट्रैफिक रूल्स पर एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस की मदद करने के लिए कहा गया और उसे बेल दे दी गई। पूरा देश आग की तरह जल उठा। सोशल मीडिया पर लोग बवाल करने लगे, प्रशासन पर प्रेशर पड़ने लगा, जांच दोबारा शुरू करने की मांग हुई और तभी ड्राइवर सामने आया। उसने बताया कि एक्सीडेंट के बाद समर के पिता ने उसे एक फार्म हाउस में बंद कर दिया था और कहा गया था कि पुलिस के सामने वो ये बोले कि गाड़ी वही चला रहा था। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद अस्पताल के अंदर का खेल सामने आया। पता चला कि समर का असली ब्लड सैंपल कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और उसकी जगह उसके कजिन का सैंपल लैब भेजा गया। डॉक्टरों को मोटी रकम दी गई थी। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि समर कुछ घंटे पहले एक क्लब में लगातार शराब पी रहा था, लड़खड़ा रहा था और फिर उसी हालत में गाड़ी में बैठा। अब जाकर समर के पिता और 2 पुलिस अफसर अरेस्ट हुए, लेकिन समर कानून की आड़ में वो आज भी बाहर है। 2 घर उजड़ गए, 2 माँ बाप की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन एक पावरफुल बाप का बेटा आज भी फ्री घूम रहा है। ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मिडनाइट मंडे चैनल।